रोटी यहाँ रखिए, ठीक है? हाँ, बैठ जाए, खाना बैठ जाए। वहीं जाएगा वापस हॉस्पिटल में। शाजिद, आरिफ और उसकी बीवी सुमेरा कराची पहुंच चुके हैं। वाह, ये तो बहुत अच्छी खबर। मसाइल का तो अंबार है, अंबार है मसाइल का, और हल हमारे पास है नहीं। जी, तो मैं कह रहा था मसाइल का तो हमारे पास अंबार है, लेकिन हल नहीं। और उसकी वजह यह है कि हर शख्स करप्शन में मुलव्वस है। अब जहां नजर उठा के देखेंगे आपको सवाए करप्शन के और कुछ नजर नहीं आएगा। हर अदारे में दीमक की तरह चाट रही है हमें। यहां मैं बिलखुसूस पानी के हवाले से जरूर बात करना चाहूंगा कि हमने हुकूमत से कहा है कि इस मसले को एड्रेस किया जाए, और कहा कि इस मुल्क में पानी एक बहुत बड़ा, साफ पानी एक बहुत बड़ा मसला है। जो लोग वाटर क्राइम या और भी जो जराइम हैं उनमें मुलव्वस हैं, उन सब लोगों को पब्लिक के सामने लाइए और पूछिए उनसे, दीजिए सजा उन्हें, लटका दीजिए उन्हें, किसी भी चौक में लटका दीजिए, क्योंकि ये लोग लटकने के ही काबिल हैं, फांसी दे देने। बाकी मसाइल भी हैं जो हल तलब हैं। हम अपनी तरफ से, अपनी कैपेसिटी में, अपनी पार्टी की कैपेसिटी में हम हुकूमत से वादा करते हैं कि हम हुकूमत के साथ हाथ में हाथ मिलाकर चलेंगे, पीछे नहीं हटेंगे, हम बिल्कुल पीछे नहीं हटेंगे। शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद। शाह साहब बहुत तशरीफ रखिए। तो ये थे शाह साहब जो अपने ख्यालात का इजहार कर रहे थे। अब आपके सामने तशरीफ ला रहे हैं मुल्क के मारूफ जर्नलिस्ट आरिफ अहमद साहब। अस्सलाम वालेकुम। मैं अपनी बात का आगाज फैज अहमद फैज की इस नज़म से करूंगा। हम देखेंगे, लाजिम है कि हम भी देखेंगे, वो दिन के जिसका वादा है, जो लोहे अजल में लिखा है, जब जुल्म और सितम के कोहे गिरां रूही की तरह उड़ जाएंगे। हम महकूमों के पांव तले जब धरती धड़ धड़ धड़केगी, और एले हुक्म के सर ऊपर जब बिजली कड़कड़ कड़केगी, जब अर्ज़े खुदा के काबे से सब बुत उठवाए जाएंगे, हम एले सफा मरदूदे हरम मसनद पे बिठाए जाएंगे, सब ताज उछाले जाएंगे, सब तख्त गिराए जाएंगे। बस नाम रहेगा अल्लाह का, जो गायब भी है और हाजिर भी, जो मंजर भी है और नाजिर भी, और राज करेगी खल्के खुदा, जो मैं भी हूं और तुम भी हो। मैं जो कहना चाहता था वो इस नज़म ने कह दिया है। पूरी दुनिया में इस वक्त मुफादात की जंगें लड़ी जा रही हैं, और यही जंग इस मुल्क में भी जारी है। लोग कहते हैं कि इस मुल्क के मसाइल का हल नहीं है, लेकिन हल मौजूद है। मगर मुल्क दुश्मन हल चाहते नहीं। मुल्क की रगों से खून निचोड़ा जा रहा है, इस मुल्क को भेंट चढ़ाया जा रहा है। अगर हम सिर्फ पानी के मसले पे बात करें तो मैं हुकूमत को यह मशवरा दूंगा कि जो पानी जमीन से खींचा जाता है उसकी एक खास मिकदार से ज्यादा खींचने पर पाबंदी आयद की जाए, क्योंकि इस तरह सेम थोर का अमल पानी को खारा बना देता है। नाजायज पानी के कनेक्शंस को काटे जाएं, जो जितना पानी इस्तेमाल करता है वो उसके पैसे भरे। मीटरिंग और लाइसेंस के जरिए आपाशी के निज़ाम को बेहतर बनाया जाए। मुल्की मईशत और ज़राअत को संभाला देने के लिए ज़राई टैक्स लगाया जाए।
तालीम, सनत व तजारत और फनून, हर मैदान में इस्लाहात की जरूरत है। मुल्क से बढ़कर कुछ नहीं, हम भी नहीं और तुम भी नहीं। थैंक्स। सुना है सेमिनार बहुत अच्छा गया। किससे सुना? किससे सुना क्या मतलब? न्यूज चैनल से वाबस्ता हूं मैं। दुनिया में क्या हो रहा होता है और जिस वक्त हो रहा होता है सब खबर होती है मुझे। हाँ जानता हूं। आज वहां कॉन्फ्रेंस पे एक बड़ी अनोखी चीज हुई। जीशान शाह और नवीन महर भी वहां आए हुए थे, है ना? तुम्हें कैसे पता चला? वैसे मुझे मालूम नहीं था कि वो दोनों वहां पर हो। हाँ तो तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? उनके वहां होने या ना होने से तुम्हारे ख्यालात पे तो कोई असर नहीं होता। असर क्या पड़ना था? जीशान शाह लोगों की आंखों में आंखें डाल के झूठ बोल रहा था, लेकिन मैंने भी उसके जमीर को झंझोड़ डाला था। सो भी नहीं सकेगा आज रात। वो तो मैं जानती हूँ। अच्छा हाँ, याद आया, मुझ पे एक काम सौंपा गया है। मुझे एक प्रोग्राम करना है ऐसे जहनी मरीजों पे जो हादसाती तौर पर जहनी मर्ज का शिकार हुए हैं। जहनी मरीजों पर प्रोग्राम करोगी? मुझे नहीं लगता तुम कर पाओगी। और अगर कोई जहनी मरीज तुम्हें नुकसान पहुंचा दे तो? नहीं, मना कर दो बस। कमाल करते हो। मैं रजामंदी दे चुकी हूँ और वैसे भी मेरे साथ हॉस्पिटल का पूरा अमला मौजूद होगा, मुझे कुछ नहीं होगा, परेशान मत हो। एक पागल काफी नहीं है तुम्हारी जिंदगी में। किसी पागल के लिए तो पागल हूं मैं। अच्छा प्लीज अपनी कॉफी पी लो, ठंडी हो जाएगी, टेस्ट खराब हो जाता है। क्या बात है चाची, आप डिस्टर्ब लग रहे हैं। हम घर नहीं जा रहे। हाँ नहीं, बस मेरा जी नहीं चाह रहा घर जाने का वापस, क्योंकि अगर मैं घर वापस गया तो मुझे ऐसा लगेगा जैसे मैं नाकाम लौट आया। कैसी नाकामी? क्यों कह रही है? मंजर साहब ने अच्छा नहीं किया मुझे और मेरे दुश्मन दोनों को साथ बुलाकर। अच्छा नहीं किया। उन्हें क्या पता कि आपका दुश्मन कौन है और दोस्त कौन है? सबको पता, सब जानते हैं, सब जानते सबको पता है कि मेरा दुश्मन कौन है। और मेरा तो दुश्मन बहुत मशहूर हो जाता है जब उसकी मुझसे दुश्मनी हो जाती है। सलमान शाह से दुश्मनी हो जाती है। I like your confidence, Shari. लेकिन प्लीज, why you even bothered? लोगों को अपना काम करने दीजिए, आप अपना काम करें। यही तो प्रॉब्लम है, यही तो प्रॉब्लम है। क्या? कि लोग अपना काम नहीं करते। लोग अपना काम नहीं करते, लोग अपना काम नहीं करते, यही तो प्रॉब्लम है। आपने देखा नहीं कि वो जर्नलिस्ट क्या कर रहा था? आपके सामने था सब कुछ, कैसे अपने लफ्जों का निशाना बना रहा था मुझे, कैसे बातें बना रहा था, किस किस जात की बात की है उसने, आपके सामने हो रहा था। और मुझे प्लीज शाह जी, वो क्या कह रहा था वहाँ पे? मुल्क की सियासत के बारे में बातें हो रही थी, आपको लेकर कोई बात नहीं कर रहा था। बिजनेस सही है, बिजनेस सही है। आप नहीं समझेंगे, आप नहीं समझेंगे कि बिजनेस है। बिजनेस में लोग एक दूसरे को इस्तेमाल करते हैं, हथियार बनाते हैं एक दूसरे, और इसको भी मेरे खिलाफ इस्तेमाल किया जा रहा है। किसने इस्तेमाल किया उन्हें आपके खिलाफ? उन्हें वाओ वाओ नवीन जीशान शाह, वाओ उन्हें। I love it.
उन्हें उन्हें इतनी इज्जत से मुखातिब किया आपने, हाँ, इतनी इज्जत से मुखातिब किया उन्हें। अरे क्या हो गया है? दुश्मन है वो आपके शौहर का, दुश्मन है वो आपके शौहर का। अभी तो आपने अपने शौहर के साथ मिलकर उसके दुश्मन को बर्बाद करना है और आप उसको इज्जत दे रही हैं। Why? प्लीज शाहजी, ऐसे आप क्यों कह रहे हैं? क्या है उसके पास? आप क्यों नहीं भूल सकते उस जर्नलिस्ट को? कुछ नहीं है उसके पास, ना दौलत, ना शोहरत, ना बड़ा मकान, कुछ भी नहीं। एक कलम है बस। ये कलम वाले लोग जो होते हैं ना, ये बड़े खतरनाक होते हैं। कलम बहुत बड़ा हथियार है, आपको मालूम नहीं है? ये कभी तलवार बन जाता है, और ये जो अल्फाज है ना, ये बारूद है, बारूद। इन लोगों का एतबार नहीं करना चाहिए। स्टे अवे फ्रॉम देम। जहां मौका मिले फिनिश देम। प्लीज ऐसा मत कहें, ऐसा मत सोचें, फॉर गॉड्स सेक। शाहजी, ये ईशान शाह की बात कर रहा है, उसकी बीवी को भाभी कह रहे हैं। ज़ीशान शाह, वो मशहूर बिजनेसमैन? और अगर ज़ीशान शाह के इल्म में आ जाए कि तुम उसके भाई से मिलके उसके राज जानने की कोशिश करी हो, तो वो तुम्हारा भी उतना ही दुश्मन हो जाएगा जितना मेरा है। क्या शाहजी ये चाहते हैं कि मैं आरिफ को समझाऊं? कहीं ऐसा तो नहीं कि उन्हें हमारी दोस्ती का इल्म हो गया हो? मन प्यासा यहाँ जिंदगी प्यास है, मन प्यासा यहाँ जिंदगी प्यास है। डॉक्टर साहब, मुझे कुछ ऐसे मरीजों से मिलवा दें जो अपने ख़ानदानी मसलों की वजह से और लोगों के रवैयों से मुतासर होकर ज़हनी तवाज़ुन खो बैठे हैं। देखिए मिस सुमेरा, यह हर मरीज किसी न किसी जहनी दबाव को शिकार है। आप हर एक से बात नहीं कर सकती। कुछ मरीज बहुत तंग करते हैं और वो आपकी हेल्प नहीं करेंगे। लेकिन कोई तो ऐसा मरीज होगा ना जिसका जहनी तवाज़ुन कदरे बेहतर हो। मेरा मतलब है जिससे थोड़ी बहुत बात हो सके। हाँ, एक मरीज ऐसा है जिससे आप बात कर सकती हैं। चलिए मैं मिलवाता हूँ आपको। अमान शाह, अमान शाह, अमान शाह, इनसे मिलो। ये सुमेरा साहब है, आपसे कुछ बात करना चाहती हूँ। आप इससे बात कीजिए, मैं पेशेंट को देख के आता हूँ। जी। हेलो। मैं यहाँ बैठ आपका नाम तो बहुत प्यारा है, अमान शाह। अमान शाह, अमान। बैठ। अब तबीयत कैसी है आपकी? तबीयत ठीक है। आप कौन है? आप कौन है? मेरा नाम सुमेरा है। मैं टेलीविजन चैनल पे आती हूँ। टीवी। यहाँ पे मैं ज़हनी आप लोगों से मिलने आई हूँ, पूछने के लिए कि लोग बीमार क्यों होते हैं। माँ मर जाती। किसकी माँ? आपकी? माँ मर गई। पापा ने बहुत मारा। मारता गया। आपके बाबा अच्छे नहीं थे? माँ अच्छी थी।
माँ अच्छी थी, प्यार करती थी। बाबा भी मर गया, बाबा भी मर गया, मर गया बाबा। और कौन अच्छा है? भाभी अच्छी है, भाभी अच्छी है, प्यार करती थी। भाभी अच्छी है, प्यार करती थी। शाह भाई बुरे, शाह भाई गंदे, शाह भाई अच्छे नहीं है, शाह भाई अच्छे नहीं, शाह भाई अच्छे नहीं, मारते, शाह भाई अच्छे नहीं, शाह भाई कौन है शाह भाई और भाभी? नहीं, ये ईशान शाह की बात कर रहा है, उसकी बीवी को भाभी कह रहा है। ज़ीशान शाह, वो मशहूर बिजनेसमैन? जी वही। शाह भाई अच्छे नहीं है, नहीं अच्छी शाह भाई। क्या कह रही हो? वाकई? मेरी हुई अमान शाह से बात। मुझे लगता है ज़ीशान शाह ने अपने ज़हनी मरीज भाई को दुनिया से छुपा के रखा है। वो उसका सगा भाई है? ये बात तो मैंने नहीं पूछी कि वो उसका सगा भाई है या सौतेला, लेकिन मालूम हो सकती है। बड़ी हैरत की बात है। खैर, मुझे नहीं लगता हमें ज़ीशान शाह के भाई के हवाले से इतना संजीदा होना चाहिए। ये उसका जाती मामला है। लेकिन मैं इस बात को किसी और हवाले से देख रही हूँ। किस हवाले से? तुम्हें ज़ीशान शाह की किसी भी बात को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। वो तुम्हारा दुश्मन है, उसने तुम पे कातलाना हमला किया था, हम दोनों को रुस्वा करने की कोशिश की है, और सबसे बड़ी बात तो यह है कि वो करप्शन में मुलव्विस है। लेकिन इन सब बातों का उसके ज़हनी मरीज भाई से क्या ताल्लुक है? शायद कोई ऐसा पहलू तुम्हारे हाथ आ जाए जिसे तुम उससे लगाम दे सको, मजीद जुर्म करने से रोक सको। क्या बात कर रही हो तुम सब? ज़ीशान शाह किसी शख्स का नाम नहीं है, वो एक मनफी सोच का नाम है जो सही काम भी गलत तरीके से करता है। जैसे जुर्म करना कुछ लोगों की मजबूरी नहीं, आदत होती है। मुझे अमान शाह ने बताया कि उसकी माँ मर गई, उसके बाप ने उसे बहुत मारा, फिर बाप भी मर गया, भाई अच्छा नहीं है, भाभी अच्छी है। मुझे लगता है वो नवीन की बात कर रहा था। क्या उसने ये भी कहा? आरिफ, कोई ना कोई बात तो जरूर है जिसका ताल्लुक ज़ीशान, अमान और नवीन से है। नवीन से क्यों? ये तो दो भाइयों का आपस का मामला है। नवीन तो अभी अभी ज़ीशान शाह की जिंदगी में आई है, उसका उसके माजी से क्या ताल्लुक? कोई ना कोई बात तो जरूर है। अमान शाह का ज़हनी मरीज होना, ज़ीशान शाह का उसे छुपा के रखना, कोई बहुत बड़ा तमाशा है ये। तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं होगी, लेकिन मेरे लिए ये बात इंपॉर्टेंट है और मैं ये तमाशा पूरा देखना चाहती हूँ। और अगर ज़ीशान शाह के इल्म में आ जाए कि तुम उसके भाई से मिलकर उसके राज जानने की कोशिश कर रही हो, तो वो तुम्हारा भी उतना ही दुश्मन हो जाएगा जितना मेरा है। इसलिए जो भी करो एहतियात से काम करो। मेरी मानो तुम अमान शाह से एक बार खुद मिल लो, हो सकता है ऐसी कोई बात सामने आए जो तुम्हारे काम आ सके। मैं सोच रहा था कि आप अकेले घर में बोर हो जाती होंगी। बोर हो जाती हैं आप? नहीं, ये तो मेरा घर है, मेरा आंगन है, मेरी छाँव। मैं यहाँ क्यों बोर होंगी? नहीं, बस वैसे ही मुझे ये एहसास हुआ, क्योंकि मैं तो सारा दिन घर पे नहीं होता हूँ, काम पे होता हूँ, लोगों से मिलता जुलता रहता हूँ, दुनिया को देखता हूँ, समझता हूँ, बदलते हुए रंग देखता हूँ। लेकिन इसमें आपका क्या कसूर है कि मैंने आपको लाकर इस चार दीवारी में कैद कर दिया? क्या हुआ? क्या काम है? कभी कभी मैं सोचती हूँ कि आपकी शख्सियत के कई पहलू हैं, जैसे बदलते हुए मौसम की तरह।
मौसमों की तरह। लेकिन मौसम तो आपका मतलब है कि मैं बदल जाता हूँ मैं। नहीं नहीं, मैं ये नहीं कह रही। मैं तो बस ये कह रही हूँ कि आप नहीं बदलते, बल्कि आप हालात को बदल देते। मुझे खुद को बदलना चाहिए। वैसे ही पूछ रहा हूँ आपसे, बदलना चाहिए खुद को? शायद हाँ। हाँ, शायद हाँ। क्यों बदलना चाहिए मुझे खुद को? क्यों? इसलिए कि दुनिया बदलती रहती है, उसके रंग, उसके हालात बदलते रहते हैं। इंसान को पानी के मानंद होना चाहिए, जिस सांचे में भी डाले उसमें ढल जाओ। लेकिन मेरे लिए तो बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल, मुमकिन नहीं है मेरे लिए, क्योंकि मैंने खुद को चट्टानों से तैयार किया है और बड़ी मुश्किल से इस सीने में से दिल निकालकर पत्थर रखा है वहां, बड़ी मुश्किल से। बहुत फायदा है मुझे उसका। मैं आपके फायदे की बात नहीं कर रही, बल्कि दूसरों के फायदे की बात कर रही। मैं नहीं चाहती कि आपकी जात से किसी को भी नुकसान पहुंचे। तो समझता हूं कि आप क्या चाहती हैं। किसी पे जुल्म करना पसंद नहीं है मुझे, लेकिन अगर कोई शख्स मुझे मजबूर कर दे तो क्या करूं? अगर जुल्म ना करूं तो उन्हें जाके कोई क्यों नहीं समझाता है कि दूर रहे मुझसे, परेशान ना करें मुझे? मैं मानती हूं आप जो भी कह रहे हैं बिल्कुल सही कह रहे हैं। किसी को हक नहीं पहुंचता कि कोई किसी को परेशान करे। परेशानी तो मसाइल को जन्म देती है, और परेशान आदमी हमेशा गलत फैसला करता है। इसीलिए तो कह रहा हूं कि कोई उन्हें भी तो जाके समझाए। इंसान दोस्तों की बात मान लेता है, मान लेनी चाहिए। क्या शाहजी ये चाहते हैं कि मैं आरिफ को समझाऊं? कहीं ऐसा तो नहीं कि उन्हें हमारी दोस्ती का इल्म हो गया हो और वो चाहते हो कि मैं आरिफ और उनके दरमियान उस दुश्मनी को खत्म करूं? लेकिन हो सकता है मैं ये सब कुछ गलत सोच रही हूं। तुम्हें अभी ऐसा क्यों लगता है कि तुम्हारी मां जिंदा है? कुछ याद नहीं आ रहा। मां मर गई है? मैं चाहता हूं कि ईमान शाह की सारी टेस्ट रिपोर्ट्स और वो सारी दवाएं जो उसको आज तक दी गई हैं उसकी तफसील मुझे मिल जाए। मैं बस ये जानती हूँ कि मोहब्बत की वजह होती है और बहुत ज्यादा मोहब्बत की भी कोई वजह होती है। मैं आपको आपसे ज्यादा मोहब्बत करता हूँ। मन प्यासा यहाँ जिंदगी प्यास है, मन प्यासा यहाँ जिंदगी प्यास है। दरअसल मेरी वाइफ ज़हनी मरीजों पर एक टीवी शो कर रही है, मैं भी उनकी मदद कर रहा हूँ। मुझे पता चला था कि वो आपके हॉस्पिटल आई थी किसी पेशेंट से मिलने के लिए। जी वो अमान शाह हैं और वो डॉक्टर अनीक के पेशेंट हैं। डॉक्टर अनीक आज सुबह की फ्लाइट से फ्रांस चले गए कोई मेडिकल कॉन्फ्रेंस अटेंड करने के लिए। तो पीछे से उनकी देखभाल कौन कर रहा है? वो मेडिसिन लिख गए और शाह साहब की सिफारिश पर एक ख़ास नर्स रखी गई है।
और वही उसका ख्याल करती है और किसी को उसके पास जाने की इजाज़त नहीं। क्या मैं पेशेंट से और उस नर्स से मिल सकता हूँ? उसकी ड्यूटी मुस्तकिल है और हर 4 घंटे के बाद 1 घंटा ऑफ लेती। ठीक है, फिर आप मुझे फ़िलहाल पेशेंट से मिला दें। वैसे ये जीशान शाह कब कब मिलने आते हैं? जब हमें बुलाना पड़ता है हम उन्हें फ़ोन करके बुला देते हैं। बड़े बिजी हैं, बड़ी मुश्किल से आते हैं। चलिए मैं आपको मरीज से मिला देता हूँ, उसका कमरा अलग है, आइए। अरे साहब, ये है अमान साहब। चलिए मैं आता हूँ। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम आरिफ है। आरिफ मैं आपसे मिलने आया हूं। आपसे बात करनी है आपकी माँ के हवाले से। माँ से मिले हो? मैं बैठ के बात कर सकता हूँ? उसके चेहरे पर अब भी खून निकल रहा था। जमीन पर गिर गई थी वो। नहीं, दरवाजा खोल के भाग गई थी। गिरा तो मैं था। गिरा तो मैं था। हाँ, गिरे तो तुम थे। तुम्हें अभी ऐसा क्यों लगता है कि तुम्हारी माँ जिंदा है? कुछ याद नहीं आ रहा। माँ मर गई है? आप कहाँ देखा माँ को कब देखा? मैं तुम्हारे घर पे गया था, तुम्हारे भाई से भी मिला। शाह भाई अच्छे नहीं है शाह भाई। माँ के कमरे में जाने नहीं देते। माँ के कमरे में जाने नहीं देते। शाह भाई अच्छे नहीं। शाह भाई अच्छे। क्यों, क्या है उस कमरे में? जी आप इनसे ज्यादा बात ना करें, ये आपसे किसी बात पे भी एंग्री हो सकते हैं और फिर इनको संभालना मुश्किल हो जाएगा। क्या मैं आपसे जरा बात कर सकता हूँ? जी कब से केयर कर रही हैं इस पेशेंट की? जी मुझे यहाँ 2.5 साल से ज्यादा हो गए हैं और जीशान साहब ने ये जॉब दिलवाई थी। किसी और पेशेंट को भी देखती हैं या सिर्फ इनको? जी सिर्फ मैं इन्हीं को देखती हूँ। ये शाह साहब के दोस्त डॉक्टर अनीक का हॉस्पिटल है। हॉस्पिटल तो काफी अच्छा है, यकीनन डॉक्टर भी अच्छे ही होंगे। पता नहीं जी, इस हॉस्पिटल की बहुत सी बातें अजीब हैं। क्या मतलब, कैसी बात है? मैंने यहाँ किसी को भी ठीक होकर जाता हुआ नहीं देखा, बल्कि मेरे सामने ही 2-3 पेशेंट की डेथ हुई है। कैसे? जी आरिफ साहब, आपका कुछ समझ में आया? आपकी वाइफ को खुसूसी प्रोग्राम की इजाज़त हमने दी है। वो तो शुक्र है कि डॉक्टर अनीक यहाँ नहीं है, वरना पूरे हॉस्पिटल में आपको इजाज़त मिल जाएगी। लेकिन इस कमरे में जाने की इजाज़त नहीं है। अमान शाह को मिलने की इजाज़त नहीं है आपको। बड़ी अच्छी नर्स है, नरम दिल की मालिक है। इससे मरीजों की हालत देखी नहीं जाती। कई दफ़ा इसने रिज़ाइन दिया मगर डॉक्टर अनीक इनको जाने नहीं देते। क्यों? वो इसलिए कि शाह साहब चाहते हैं कि उसके भाई का इलाज इसी हॉस्पिटल में हो और यहीं उसकी देखभाल हो। आया मेरे साथ कमरे में बात करते हैं। जी मैं आता हूँ जरा। एक्सक्यूज मी नर्स, अगर आपके पास कुछ वक्त हो, कुछ ज़रूरी बात करनी थी आपसे। जी मैं जानती हूँ कि आप अमान शाह के बारे में ही मालूम करना चाहते हैं। जी बिल्कुल, अमान शाह के हवाले से ही बात करनी है मुझे। मैं जानना चाह रहा हूँ कि इलाज के बावजूद वो अब तक ठीक क्यों नहीं हो पा रहे। देखिए ये मैं जानता हूँ ये आपके प्रोफेशन के असूलों के खिलाफ, लेकिन इंसानियत के असूलों के खिलाफ नहीं है। ऐसी क्या बात है, आप बताइए। अगर ये काम मैं इंसानियत के लिए कर सकती हूँ तो इसे मैं अपने लिए एजाज़ समझूंगी। मैं चाहता हूँ कि अमान शाह की सारी टेस्ट रिपोर्ट्स और वो सारी दवाएं जो उसको आज तक दी गई हैं उसकी तफसील मुझे मिल जाए, क्योंकि ये काम राजदारी के साथ तुम्हारे अलावा और कोई कर भी नहीं सकता। देखिए ये है तो बहुत मुश्किल, मगर आप बताएं आप क्या करेंगे? कहीं और दिखाएंगे? देखिए आप लोग मीडिया के लोग हैं, कहीं ऐसा ना हो कि मैं किसी मुश्किल में फंस जाऊं। अमान शाह एक बहुत अमीर आदमी का भाई है और सुना है कि वो जालिम भी है।
तुम ये काम इंसानियत की खिदमत की खातिर कर रही हो और तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। तुम जानती नहीं हो कि मीडिया की क्या ताकत है? पूछ सकती हूँ, हॉस्पिटल में इतने मरीज हैं, आप सिर्फ अमान शाह के लिए क्यों परेशान है? कहीं ऐसा तो नहीं कि वो एक अमीर आदमी का भाई है और आपके लिए एक अच्छी न्यूज़ की तरह है? नहीं, ऐसी बात नहीं है। हम जर्नलिस्ट हैं, हमारा काम है मुआशरे की बुराइयों और समाजी खराबियों की निशानदेही करना। कभी कभी हमें अमली तौर पर भी निकलना पड़ता है। अमान शाह एक बड़े बिजनेसमैन का भाई जरूर है, लेकिन उसके साथ साथ एक करप्ट बिजनेसमैन का भी भाई है। हमें तशवीश यह है कि ज़ीशान शाह ने अपने भाई को दुनिया से छुपा के क्यों रखा है। उसका ठीक होना बहुत जरूरी है। चले गए दोस्त आपके? अरे वो दोस्त नहीं थे, वो तो कुछ कारोबारी लोग थे। आप दफ्तर में भी कारोबार करते हैं, अब घर में भी शुरू कर दिया क्या? अच्छे बिजनेसमैन की निशानी ये नहीं है कि वो किसी मखसूस जगह में बैठ के पैसे कमाए, इसलिए उसकी निशानी ये है कि वो जहां भी जाए पैसा कारोबार उसके पीछे आए। खैर, आपने जाना था दिल्ली? क्यों, कहीं जाना था मुझे? अरे मैंने सोचा कि सारा दिन जो आप घर में पड़ी रहती हैं, अगर कहीं जाना चाहेंगे तो क्या करें। कहाँ जाती मैं? अपने अब्बू की तरफ चली जाती। आपके अम्मी अब्बू अक्सर ये कहते हैं कि भाई वो ज़ीशान मियां तुम हमारी बेटी को हमारे घर आने नहीं देते हो। कभी कभी बहुत मेहरबान हो जाते हैं आप मुझ पर। मैं कब आप पे मेहरबान नहीं रहा? नहीं, मेरा मतलब ये नहीं था। मैं बस ये जानती हूँ कि मोहब्बत की वजह होती है और बहुत ज्यादा मोहब्बत की भी कोई वजह होती है। मैं आपको आपसे ज्यादा मोहब्बत करता हूँ। बस ये बात समझ लीजिए कि मैं जो कुछ भी कहता हूँ वो आपके लिए कहता हूँ। अगर आप कहीं जाना चाहें तो मेरी तरफ से कोई पाबंदी नहीं है। आप जब चाहें जिसे चाहें मिले। पूरा भरोसा है मुझे आप पे। शुक्रिया, नहीं बहुत सारे एतबार का। अब चूंकि आप नहीं जा रही हैं तो चलिए अंदर बैठ के चाय पीते। चलिए। आरिफ, ये वो ज़हनी मरीजों पे जो मैंने रिपोर्ट बनाई है वो जरा देख लो। अगर कोई इसमें कमी हो गई हो, कोई पॉइंट नजर आ रहा हो तो मुझे बता दो। अगर तुमने खुद लिखी है तो ठीक ही होगी। देख लो ना जरा। ज़हनी मरीजों पे पहली बार मैंने काम किया और पहली बार उन्हें इतने करीब से देखा, और मुझे लगता है हमारा माशरा ही जिम्मेदार है इनकी हालत के लिए। कैसी कैसी दुख भरी कहानियां हैं इनके पास्ट में। हाँ, तुम्हारी तहरीर में खासा असर नजर आ रहा है। बहुत दुख से लिखा है तुमने ये सब। खैर, तुम्हें मेरी प्रूफ रीडिंग की जरूरत नहीं है। तुम्हें अपनी सोच और लिखाई पर खुद एतमाद होना चाहिए। मुझे एक बात पे बहुत अफसोस है। किस बात पे? मैं अमान शाह का इंटरव्यू नहीं ले सकी, और मुझे लगता है उसका इंटरव्यू लेना बहुत जरूरी था। नहीं, वो जरूरी नहीं था, क्योंकि फिलहाल उसकी जो मेंटल कंडीशन है उसमें ये कहा नहीं जा सकता कि वो सच बोल रहा है या झूठ। अमान शाह का ठीक होना बहुत जरूरी है। वैसे मैं चाहता नहीं था कि तुम अमान शाह को टच करो, और सच पूछो तो मुझे ज़ीशान शाह में भी ज्यादा दिलचस्पी नहीं है। असल में ये हमारी लड़ाई ही नहीं है। हमें तो बस अपनी सहाफती जिम्मेदारियों को पूरा करना है। तुम्हें नहीं लगता कि हमारी सहाफती जिम्मेदारियां सिर्फ माशरती और सकाफती बुराइयां लिख देने से पूरी हो जाती हैं? नहीं ना। और ये बात मैंने तुमसे ही सीखी है कि अगर बुराई खत्म करनी है तो उसे शाखों से नहीं, जड़ से काटना चाहिए। और एक अमान शाह ही है जो हमें जड़ तक पहुंचा सकता है। मैंने भी यही सोचते हुए अमान शाह की सारी मेडिकल रिपोर्ट्स और दवाओं की तफसील उसकी नर्स से मांग ली है। वो खुद भी बहुत परेशान है। कितनी मेडिकेशन के बाद अब तक अमान शाह ठीक क्यों नहीं हुआ। वो इंसानी जज्बे के तहत हमारी मदद करने के लिए तैयार है। तुम ये रिपोर्ट दिखाओगे किसको? एक है मेरा दोस्त साइकोलॉजिस्ट इमरान, उससे मशवरा करूंगा। आरिफ, एक बात कहूं, तुमने अपनी किताब पे काम थोड़ा स्लो कर दिया है, और जो मौजूदा हालात हैं तुम्हारी किताब का आना बहुत जरूरी है। मैं लिख रहा हूं ज़ुमैरा,
और बहुत जल्द मुकम्मल कर लूंगा तुम्हारे लिए। मैं भी तो तुम्हारे लिए एक शख्सियत मुकम्मल कर रही हूँ। मन प्यासा यहाँ जिंदगी प्यास है, मन प्यासा यहाँ जिंदगी प्यास है। और इधर हम परेशान हो रहे थे कि पता नहीं कितने बरसों बाद तुम मिलोगी हमें। बहुत अजीब है वो अम्मी, कोई समझ ही नहीं सकता कि वो क्या सोच रहे हैं और क्या चाह रहे हैं। एक जगह पहुंचना है, हम दोनों एक साथ ही जा रहे हैं। हेलो, अच्छा आप हैं? कोई भी दूसरे से मुकम्मल तौर पे वाकिफ नहीं होता, थोड़ी बहुत मिस्ट्री तो रहती है। अच्छा, तो तुम्हारी क्या मिस्ट्री है? तो ये जो लिखा है ये क्या है? तजुर्बा है, मुशाहिदा है? ये ऐसी लड़कियों के एहसासात हैं जो जबरदस्ती ब्याह दी जाती है। मन प्यासा यहाँ जिंदगी प्यास